जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस में, जिस क्वेश्चंस में डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो भी इंक्लूड कर दी जाएगी। तो अब ऐसे प्रश्नों को आपको पूरा जो है ग्राफिकली बनाना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस है मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम जो है यानी कि पाइथागोरस प्रमेय उसके द्वारा निकाला जाएगा। शुरू में बता दूं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है जहाँ भी अप्लाई होगा, तो मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाई है तो मैंने वहाँ ट्रिपलेट्स यानी कि जो त्रिक है वो निकालने सिखाए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका यहाँ समय बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, तो भाई चला दीजिए पूर्व की ओर। ठीक, 100 मीटर चलने के बाद व्यक्ति है पूर्व की ओर चल रहा है, और पूर्व में कितना चलता है 100 मीटर। तो अगर इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। 100 मीटर चला इस डायरेक्शन में पूर्व दिशा में, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। तो भाई बाईं ओर मुड़ा दो और 25 मीटर चला दो, पॉइंट नंबर सी। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ दो और ये हो गया डिस्टेंस हमारा 45 मीटर। ठीक है, एरो भी देते रहेंगे आप, क्यों मैं बताऊंगा उसको। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से 25 मीटर मतलब इस पॉइंट पर आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। ठीक है, डी नहीं ई। ध्यान देना 100 मीटर चला पहले, ये पूरी दूरी ए से बी तक 100 मीटर। ठीक है, फिर बी से सी तक 25 मीटर लेफ्ट टर्न लिया, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेता है 45 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेके फिर यहाँ पे 25 मीटर चलता है। अब ऐसे प्रश्नों में आपसे क्या क्या प्रश्न कर सकता है। एक, पहला चीज कि बताओ अभी उसका मुख जो है वो किस दिशा में है। आते समय इस तरफ चल रहा था, तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, साउथ। या बोलेगा कि प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे व्यक्ति पूर्व दिशा में है। बात को समझ पा रहे हैं। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है, ये अलग क्वेश्चन है। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये अलग क्वेश्चन है। बोलेगा कि अब प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति की दूरी कितनी है, ठीक है, तो वो आप बताएंगे। उसके अलावा पूछ देगा न्यूनतम दूरी जो है वो, मतलब व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी पूछ देगा, तो वो आप बतलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उसने कुल कितनी दूरी तय की ये भी आप बताएंगे। तो जब अगर कुल दूरी पूछ देगा तो आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। भाई 100 चला, फिर 25 चला, फिर 45 चला, फिर 25 चला, तो 25 25 50 और 150 और 45 195 मीटर टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर। तो घुमा के पूछ सकता है, जिस भी तरीके से पूछे आपको आंसर करना है। अब ये डायग्राम अच्छे से याद रखेंगे। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है पूछ रहा है। तो देखो भाई, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो जब ये 45 होगा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 55 मीटर। और ए और ई ये आखिरी है और ये प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 55 मीटर। तो पहले तो देख लो 55 मीटर वाला कौन सा आंसर है, ये तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा और ये यहां है, तो ये कौन सी दिशा है भाई, पूर्व, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है। तो 55 मीटर पूर्व इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसने क्या पूछा है आपको वो जानना है और तब आंसर करना है। क्लियर। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे रहेगा। डायग्राम आप याद रखेंगे। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी, ये कुछ और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, उस पर भी आएंगे अभी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए भाई 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना चलता है, समान दूरी चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर। सिंपल, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, नीचे में साउथ होता है यानी दक्षिण होता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, देखिए कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर। ठीक है, अब इधर जा रहा है, ठीक, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, उस तरफ। कितना चलता है, तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में पूछा है। ठीक, अब ये रहा बिंदु अंतिम, ये रहा प्रारंभिक बिंदु। तो अब कितना और किस दिशा में है दूरी अगर बताने बोलेगा, ध्यान से देखना। तो अब ये जो है, ये मैं इस कलर से
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, या तो आप ऊपर ट्रायंगल बना देते या तो नीचे बना देंगे बढ़ा के। अब ये 7 था और ये 5 है, तो ये 5 किलोमीटर, तो ये टोटल 7 5 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। आपसे वो ये वाली लाइन का डिस्टेंस पूछा है कि ये दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है आपका ए, बाकी बी सी और ये डी पॉइंट, ठीक। तो ए डी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो देखो भाई ए डी अगर निकालना है, ठीक है। अच्छा, दिशा क्या होगा, तो दिशा आप इजीली बता पाओगे कि भाई ये दिशा कौन सी है, तो दक्षिण और पूर्व। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। देखो क्वेश्चन में कहा है दक्षिण पूर्व, तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, या तो आपका ऑप्शन बी होगा या तो आपका ऑप्शन सी होगा। बहुत बार केवल दिशा से भी काम चल जाता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न में निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैंने आपको बोला कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स भी पढ़ाया हुआ है। ट्रिपलेट्स यानी कि त्रिक पढ़ाए हुए बहुत सारे, उसमें एक त्रिक था 5, 12 और 13 का, कि अगर एक लंब और जो है आधार 5 और 12 है तो कर्ण पक्का 13 होगा। तो वहां से मैं ऐसे देख पा रहा हूं कि जो एडी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। दूसरा चीज, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्या सिखाता है, अब वो पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ए डी ई में लगाया जाएगा। जो लोग मैथ्स वाले नहीं है ध्यान से समझेंगे इसको। ये ट्रायंगल बन गया हमारा, जिसमें ये वाला है 5 किलोमीटर, ये वाला है 12 किलोमीटर और एडी की लंबाई, यानी कि मैं वो भी लिख देता हूं आपको कि भाई ए ई जो है वो दिया हुआ है 5 किलोमीटर। अच्छा, डी ई जो है वो दिया हुआ है 12 किलोमीटर, और आपको निकालना क्या है, ए डी का मान निकालना है। तो भाई ए डी जो है वो कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है, तो ए डी का जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के, यानी ए ई के वर्ग और धन डी ई के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए ई जो है वो आपका 5 है, तो 5 का वर्ग और धन डी ई जो है वो 12 है, 12 का वर्ग। इधर में आपका ए डी का वर्ग चल ही रहा है, तो ए डी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25 और धन 144, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। अब ए डी का मान केवल निकालना है, तो ए डी बराबर हो जाएगा करणी में 169 और वर्गमूल इसका होता है 13। तो ए डी का मान कितना आ गया जी, 13 किलोमीटर आंसर। तो हम देखेंगे कि 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व किस में है, वो हमारा आंसर होगा। दिशा हम पहले ही याद कर चुके थे कि भाई दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व होगी, साउथ ईस्ट होगा और डिस्टेंस होगा 13 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमसे बड़े इजीली बन गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में खास बात यही होती है कि वो स्टेटमेंट क्या यूज कर रहा है ना, उस समय मैटर वो करता है, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे बच्चे। देखो अब एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो भाई 1 किलोमीटर उत्तर चला दो। वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो भाई 45 डिग्री ये हुआ और 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर दायां, मतलब इसका दायां मतलब एग्जैक्टली ऐसा कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर। तो अब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई भाई, बराबर। और यहां पे बनने वाला कोण क्या हो गया जी, 45 अंश, सॉरी यहां पे बनने वाला कोण क्या होता है जी, 90 अंश, ठीक है। यहां पर चला है 45, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 45। एंगल पे ध्यान नहीं देना, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 1 किलोमीटर चलता है, फिर उस बिंदु से, ठीक है, कितना 45 अंश, तो इसलिए 45 अंश के लिए मैंने ये बना दिया, 2 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ता है, और जब भी मुड़ेगा ना तो राइट एंगल पे मुड़ता है। हम कोई भी चीज मोड़ते हैं तो राइट एंगल पे मोड़ते हैं, ठीक। तो यहां से 90 डिग्री बनाते हुए मुड़ेगा और फिर कितना चलता है, 2 किलोमीटर। अब बोलेगा वो कि प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, कितना और किस दिशा में है। तो अब यहां पहुंच गया है, ये प्रारंभिक बिंदु ये रही, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है। तो ये डिस्टेंस आपको बताने से पहले आपके पास ये 1 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस बताना है। आपके पास ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो डिस्टेंस अगर पता चल जाए, वो दूरी आपको पता चल जाए, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल लोगे। क्लियर। तो ध्यान देना कि भाई ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये जो भुजा है, अगर त्रिभुज का नाम दूं मैं, चलो इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो पहले त्रिभुज बी सी डी का बात करते हैं, पहले त्रिभुज बी सी और डी का बात करते हैं। उसमें लंब और आधार 2-2 हैं, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, यानी कि जो बी डी है उसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा करणी में 8, और अगर केवल बी डी स्क्वायर का मान बोलेगा तो वो आ जाएगा 8, ठीक।
करनी में 8, भाई 2 का वर्ग 4 हुआ, फिर करनी जाती है उधर। तो और डिटेल में बोलोगे तो BCD अगर ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ध्यान देना कि भाई जो BD है उसका स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, ध्यान से समझना। जो लोग मैथ्स वाले नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत अगर आ रहा होगा तो मैं और डिटेल में बता देता हूँ। CD का स्क्वायर, B का मान है 2 का वर्ग, CD का मान है 2 का वर्ग, 4 धन 4 कितना आ गया 8, यानी कि BD स्क्वायर का मान कितना आ गया जी 8। मैंने यही तो लिखा है यहाँ, ठीक है। अब BD का मान मिल गया आपको, BD स्क्वायर का मान मिल गया ना। तो अब आप ट्राइंगल अप्लाई करोगे इन पाइथागोरस अप्लाई करोगे इन ट्राइंगल AB एंड D। किस में अप्लाई करोगे, AB एंड D। AB एंड D में जो सबसे बड़ी भुजा है वो है AD, सबसे बड़ी भुजा है AD। तो AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर और प्लस BD के स्क्वायर के। ये जो है ये इसके लिए क्या है, ठीक है, हाइपोटेनस है, कर्ण है इस त्रिभुज में, और ये लंब और ये आधार है। ध्यान समझना बात। AB का वर्ग है 1 का वर्ग, BD स्क्वायर का मान कितना है जी 8, तो मैं 8 लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 8, तो AD स्क्वायर का मान निकला 9। लेकिन हाँ बात करोगे अगर AD की तो उसका मान आ जाएगा 3, AD का मान आ गया 3। अब देखो इसमें 3 किलोमीटर वाला कौन आंसर है, तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, 3 किलोमीटर वाला कोई एक आंसर होगा। और डायरेक्शन बोलेगा तो देखो भाई अब उसमें ये पूछने के ऊपर रहेगा, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम का पूछ रहा है कि अंतिम से प्रारंभिक का पूछ रहा है दिशा, यानी कि A से D का पूछ रहा है कि D से A का पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दोगे इस बात पे, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये इससे इस दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु P है और P से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलना प्रारंभ करता है। ये बिंदु P नाम दे देते हैं। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। चलिए भाई इस बिंदु का नाम Q रख दीजिए। बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा दीजिए, 7 मीटर चला दीजिए और R पर पहुंचता है। ये वाले बिंदु को उसने R नाम दिया है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक। और S पर पहुंचता है। ये वाले बिंदु का नाम उसने S दिया है। बिंदु S से वह 180 वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 दक्षिणावर्त। देखिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो भाई जब एंटी क्लॉक और क्लॉक होते हैं मतलब कि ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाना है उसको हम लोगों को। तो दक्षिणावर्त मतलब कि अगर इस बिंदु पर है और अभी इसका मुंह इस दिशा में है तो इधर की ओर घूमेगा, ठीक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, कितना चलता है, दिशा में घूमता है, दूरी नहीं दी है। इसके बाद वह 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु T पर, यहां कने बिंदु T, और ये क्या आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह 90 अंश बाएं मुड़कर, 90 अंश बाएं मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, सीधा चलता है और बिंदु बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। चलो यहाँ पे 5 मीटर बना दिया मैंने। ये देखोगे ना तो दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। बिंदु U पर पहुंचकर रुक जाता है, इसको नाम दे दो U। क्यों, सेम डिस्टेंस में हुआ कि 5 और 10 15 ही हुआ और इधर ये ऑलरेडी 15 था, ठीक है। अगर एरो बना दूं मैं सबका, कायदे से आपको हमेशा एरो बनाना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, इसमें जो पूछा पहले वो बना लेते हैं कि बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी, बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी 7 और 5, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो, P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये 7 चला और फिर यहाँ से 5 चला, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 मीटर। क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। और क्या पूछ सकता था वो कि अभी बताओ जो व्यक्ति है उसका जो मुख है, ठीक है, वो किस दिशा में है। तो भाई किस दिशा में रहता, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, तो आप बोलते सर नॉर्थ। बोलता कि प्रारंभिक बिंदु के किस दिशा में है, तो आप बोलते सर ईस्ट।
यानी कि पूर्व दिशा में है। व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु के किस दिशा में है। बोलता कि व्यक्ति से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तब बोलते सर आप वेस्ट। समझ में आ रहा है? तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ के और तब आंसर को टिक करना। यहां बस डिस्टेंस पूछा था, हमने बता दिया कि 12 मीटर। क्लियर है सब लोग को इस क्वेश्चन के? बिंदु एस पी से किस दिशा में है। अब मैंने तो डायग्राम मिटा दिया है, चलो देख लेते हैं यहां पर। बिंदु एस पी से किस दिशा में है, तो ये पी था, क्यू था, आर था और एस था, तो किस दिशा में हो जाएगा जी? पी से एस किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर। बिंदु एस पी से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। क्लियर है सब लोग को? जो पूछेगा उस हिसाब से, मान लो यही पूछ देता बिंदु पी एस से किस दिशा में है, तब आप क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। अब एक क्वेश्चन और आ गया, अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, कि अमित बिंदु पी पूर्व दिशा में चलता है। बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। चलो भाई पी पर रख देते हैं और 10 मीटर चला के क्यू पर पहुंचा देते हैं। मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, बिंदु पी से चलता है और क्यू पर पहुंच के 10 मीटर चल के रुक जाता है। फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मोड़ दो, 7 मीटर चला दो, और इस बिंदु को क्या नाम दिया उसने? बिंदु आर पर। बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो अब इधर जा रहा था, अब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, और कौन से बिंदु पर पहुंचेगा? 15 मीटर चलता बिंदु एस पर पहुंचता है। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। ठीक है, ध्यान देना, दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। तो जब भी यहाँ पे जब भी मुड़ोगे इस तरीके से, दक्षिण पश्चिम मतलब समझो इस तरीके से मुड़ना, और 17 क्या मुड़ना आपको? 17 मीटर चलाकर रोकना है। तो मान लो अभी लेंथ तो नहीं पता मुझे, बट इस तरीके से 45 डिग्री हम लोग ले लेते हैं और एरो दे देते हैं और इसको 17 मीटर का नाम दे देते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बिंदु टी का नाम दे दो। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर, अब यहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है। ठीक है, और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला दो, और ये बिंदु कौन सी है? यू। यू पर पहुंचता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा। सही बना है, थोड़ा सा एक गलती हो गया है, चलो उसको सुधार लेते हैं। कि पहले बोला पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है, पी बिंदु से ऐसे पूर्व दिशा में भेज दो। कितना चल रहा है? 10 मीटर। ये पी और ये क्यू। उसके बाद दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ रहा मतलब नीचे की ओर आ रहा है। कितना चल रहा है? 7 मीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आर। आर से कितना जा रहा है? बाएं मुड़कर 15 मीटर, बाएं मुड़ के 15 मीटर। कौन सा पॉइंट रहेगा? ये रहेगा बिंदु एस। एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, और 17 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 17 मीटर। ये वाला बिंदु हो गया टी, और यहाँ से पश्चिम दिशा में चलता है, और ये वाला बिंदु कितना चलता है? 10 मीटर, और ये वाला बिंदु हो गया यू। अब ठीक है, डायग्राम हमारा क्लियर। बोल रहा है बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। बिंदु क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। ध्यान देना यहाँ पर कि ये एक रेखा में हम लोग इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? डायग्राम थोड़ा सा जो है और करेक्ट कर लिया जाए तो मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। इसलिए पहला डायग्राम जो था वो थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस है, अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हुए हैं, यहाँ पर एक पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, और अगर वो बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है।
एक भुजा है 15 मीटर, एक भुजा है 17 मीटर, तो तीसरी भुजा आंख बंद करके आप लिख देना 8 मीटर आएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं 8, 15 और 17। भरोसा नहीं होगा तो आप क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, 17 का वर्ग करना माइनस इसका वर्ग कर देना, जो भी आएगा आपका आंसर भाई 17 का आप करोगे तो 289 और माइनस 225, ठीक है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, करनी में 64, करनी में 64 का मतलब 8 मीटर। तो इस भुजा का मान आ गया 8 मीटर। अब अगर वो Q और T की दूरी पूछेगा, दोनों एक सीध में आएंगे। सीध में आने का रीजन मैंने बताया आपको, 15 और 17 अगर हैं तो ये काट बनाएगा और साथ में समकोण बनाएंगे, और अगर समकोण बना रहे हैं तो ये वाली रेखा ठीक 90 अंश पे गई होगी तो ये इसके सीधे में ही आएगी। तो अब 8 और 7 कितना हो जाएगा जी? Q से लेकर T तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? 8 मीटर और प्लस 7 मीटर, यानी कि 15 मीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। अब यह थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखो, शायद अगला क्वेश्चन भी आ जाए। P Q R S T और U, ध्यान से चलो आगे देखते। दिशा उससे पूछा है क्या? कुछ पूछ ही दिया है। देखो U के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है? ये रहा P और ये रहा U, तो भाई ये इसके सापेक्ष किस दिशा में है? तो नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। क्लियर सब लोग को? अब आगे देखें, और कुछ पूछा है? नहीं पूछा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये बिंदु S और इससे दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर चलती है। क्या करती है? 12 किलोमीटर चलती है। अवनी है, ठीक है, S से दक्षिण की ओर चलती है और W पर, ये वाले बिंदु का नाम दे दो W पर पहुंचते। फिर वो अपने दाएं मुड़कर, ठीक है, दाएं जब भी नीचे आओगे तो दाएं इधर की ओर मुड़ेगा, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 6 किलोमीटर। और कहाँ रुकती है? तो X बिंदु पर। कहाँ रुकी? X बिंदु पर। फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, 12 किलोमीटर चलती है। 12 किलोमीटर बाएं, तो ये 12 किलोमीटर डायरेक्शन नीचे की ओर, ठीक है, और F पर पहुंचती है, बिंदु F, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। अब आकांक्षा है और आकांक्षा इस दिशा से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, ठीक है। बिंदु W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है? W ये रहा और आकांक्षा इधर रही, तो W के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में हो गई भाई? तो ये आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आ रही है और मिलती है, तो भाई वो किस दिशा में हो गई? ठीक है, क्योंकि बिंदु W के सापेक्ष पूछा, ये जो पॉइंट है, अब मान लो आकांक्षा इस रास्ते पे कहीं भी होगी तो अभी दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। क्लियर है सब लोग को? अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब डायरेक्शंस को ना चेंज कर दिया जाए, ठीक है, जब डायरेक्शंस को क्या किया जाए? चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ठीक। कि भाई यदि उत्तर पूर्व को बोल दे, मतलब कि देखो दिशाएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है साउथ वेस्ट। फिर आएगा नॉर्थ वेस्ट, इसका अपोजिट हो जाता है साउथ ईस्ट। क्लियर? तो यही दिशाएं हैं हमारे पास। अब वो अचानक से बोल देगा कि इस दिशा को ये नहीं ये बोला जाए, मतलब कि बदल दिया जाए। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा। उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दे, ठीक, और उसके बाद बोल दे दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दो। फिर बोल दे कि उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। तो इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी कि जो वेस्ट डायरेक्शन वो क्या बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन ना बच्चे बना बना के चेक करते हैं। देखो एक ट्रिक सिखा रहे हैं कि ध्यान से इन सब का अगर रिलेशन देखोगे बालक, ठीक, तो आप ये देख पाओगे कि देखो ना यहाँ पे पक्का पक्का कितना बनाता है जी? 45। और इस एंगल का बात करोगे जी, पक्का पक्का कितना बनाता है? 90 डिग्री। यानी कि हर डायरेक्शन, अगर ये वाले चारों डायरेक्शन की बात करोगे तो मेन डायरेक्शन से क्या होते हैं? 45 डिग्री पे होते हैं। और अगर बाकी 4 दिशाओं की बात करोगे, बस उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये एक दूसरे से 90-90 अंश के कोण पर रहते हैं। तो सिंपल अपना एंगल देखना कि कितना घुमाया है, और वही वाला पैटर्न जो है वो आगे की ओर फॉलो होता जाएगा। जैसे उत्तर पूर्व को बोल रहा है पश्चिम, उत्तर पूर्व कहाँ है जी? ये,
और इसको क्या बना दिया उसने, पश्चिम। तो अब देखो यहां से ये कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, बस एक बार बस पता लगा लो, किसी एक में पता लगा लो कि भाई नॉर्थ ईस्ट को पश्चिम बनने के लिए कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहां का 45, इतने दूर का 45 और यहां से लेकर यहां तक का 90, तो टोटल कितना हो गया जी 135 डिग्री। अच्छा 135 डिग्री कैसा, तो 135 डिग्री 1 एंटी क्लॉकवाइज, हम क्या की मिला, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त 135 अंश वामावर्त तो घुमाना है हमको। ठीक, तो पश्चिम कहां गया, अब बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है वेस्ट, अब वेस्ट को भी आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब बना के चेक करना और एक सीख के बनाना, मतलब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते और काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो अब वेस्ट डायरेक्शन को 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये ऐसे आ रहा था, तो ये भाई यहां तक चल के आ जाएगा 90 और 45, यानी कि वेस्ट जो है वो हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जी, दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम दिशा में बदल जाएगी। दक्षिण पश्चिम, इसमें तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, चलो हो सकता है ऑप्शन में गलत दिया हो, क्योंकि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे और पश्चिम क्या बन जाएगा बोलेगा, तो पश्चिम जो है, पश्चिम को हम लोग को कितना घुमा देना है 135 एंटी क्लॉकवाइज, 90 और ये साउथ ईस्ट ही होगा। ठीक है, ठीक है क्या हीरो, ठीक है, मैं दक्षिण पश्चिम बोल दिया, एक्चुअल में आंसर हम लोग सही निकाले, साउथ ईस्ट है ये आंसर, हमने सही निकाला है, बोला हमने गलत है। ठीक है, तो इसको क्या कर लोगे आप लोग, बस वेस्ट को ईस्ट कर लोगे, साउथ ईस्ट होता है। ठीक, एकदम सही है, वेस्ट से 135 डिग्री। तो ये आपने सीख लिया कि पहले बस पहले वाले में एंगल देख लेना है कि कितना मूव कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और बस वो ले जाकर लास्ट में लगा देना, बीच वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा समय बचेगा और डायरेक्टली हम क्या है क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दिशा बदल जाने वाला भी एक टाइप हमने देख लिया। अब चलिए इसके और क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और डायरेक्ट बनाना है विद इन सेकेंड्स में। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व क्या बन जाए, उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाए। तो भाई देखो, तो ये है उत्तर और ये है उत्तर पूर्व। घूमने के लिए कितना घूमा, 45 डिग्री, कितना घूमा 45 डिग्री, और वो भी कैसा घूमा, क्लॉकवाइज। ठीक, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, ठीक है, तो भी 45 डिग्री घूम रहा है। मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, दक्षिण पूर्व दक्षिण। तो आपसे क्या बोला है, दक्षिण क्या बनेगा, तो भाई दक्षिण कौन सी दिशा है, नीचे। अब इसको कैसा घुमाना है, तो ऐसा, ये ऐसा घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा जी, साउथ वेस्ट। तो इसमें दिख रहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये रहा दक्षिण पश्चिम, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर जब भी दिशा बदलेगा वो सेम पैटर्न पूरे डायरेक्शंस में जो है वो फॉलो करता है, फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो बस पहला देखो कि अगर उत्तर से उत्तर पूर्व जाना है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, दक्षिणावर्त जाना है 45 अंश। तो भाई जो आपसे आखिर में पूछा है दक्षिण, तो दक्षिण से 45 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज। और अगर दक्षिण से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज जाओ ना, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या बोल रहा है, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए। अब देखो, ये रहा दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, और ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। यहां से यहां तक घुमाने में 90 डिग्री घुमाया उसने, और कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज। कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज। ये आपका दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व को उसने दक्षिण पश्चिम बना दिया, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम ये सब, ठीक है, लेके चलते रहो। तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण ये रहा साउथ डायरेक्शन, इसको 90 घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा जी, वेस्ट, यानी कि दक्षिण क्या बन जाएगा जी, केवल और केवल पश्चिम बन जाएगा। 90 डिग्री घुमा देने पर दक्षिण क्या बन जाएगा जी, तो पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्रम जारी रहे, क्रम बोल दिया है कि ये ऑर्डर मेंटेन चले। तो हमने पहला देखा, पहले में हमको मिल गया कि भाई इससे इसमें जाने में कितना जा रहा है जी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम यही चीज यहाँ पे लगा देंगे कि भाई 90 डिग्री
क्लॉकवाइज अगर साउथ से जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, तो वेस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आपको बहुत मजा आया होगा। अब ध्यान देना, ये एकदम बढ़िया ट्रिक है, मतलब एग्जाम में आपको पूरा पूरा समय बचा के देगा। अगर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व बनता है तो अब ना डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब सीखो भाई, दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पूर्व है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब 180 डिग्री या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा होगा या तो क्लॉकवाइज घुमा होगा। अपोजिट मतलब यहां से क्या रिलेशन निकल के आता है, अपोजिट। जब भी अपोजिट 180 डिग्री आता है तो अपोजिट। क्यों, क्योंकि ये रहा उत्तर पूर्व और ये रहा दक्षिण पश्चिम, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो बोल रहा है पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम क्या बन जाएगा जी, पूर्व बन जाएगा। पश्चिम का जो विपरीत दिशा होता है वो कौन सा होता है, पूर्व। वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, ईस्ट। क्लियर। तो अब पता चल रहा है कि इसको सीखने का क्या फायदा है, कितना तेजी से आप बना सकते हो। अब इस तरह क्वेश्चन जो कि घुमाता है, तो एक घड़ी में 3 बजे हैं भाई, घड़ी देखे हो आप वॉल क्लॉक, तो उसमें अगर 3 बजाना है आपको तो आप 3 कैसे बजाओगे, मिनट की सुई जो है वो यहाँ 12 पर होगी और घंटे की सुई जो है 3 पर होगी। ठीक इसी तरीके से बजेगा। अब बोल रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व अगर कर दिया मतलब कितना घुमा दिया जी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब कि उसने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया। ठीक, तो ईस्ट का क्या हो जाएगा जी, ईस्ट का क्या हो जाएगा जी, साउथ ईस्ट। ईस्ट का क्या हो जाएगा जी, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये भी 45 अंश घूम जाएगा क्लॉकवाइज। भाई उसने इसको यहां ला दिया, ऐसे 45 अंश बनाते हुए उसने उसको नॉर्थ ईस्ट बना दिया मिनट की सुई को, तो घंटे की सुई भी घूम जाएगी और वो कहां पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट में। कहां पहुंच जाएगी, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो ये क्वेश्चन भी आपको परेशान अब नहीं कर सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बार बार पेन उठा के बनाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, समझ जाओगे। घड़ी में 9 बज रहे हैं, अगर 9 बजेगा तो ये इस तरीके से होता है भाई, ये वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। 9 बजा रहा है मतलब आपको 2 दिशाएं दी हुआ है। ठीक है, इसी समय मिनट को उत्तर पश्चिम, अब ये मिनट है, इसको उत्तर पश्चिम मतलब कि आप वामावर्त घूम रहे हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बना रहे हो इसको, कितना डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूम रहे हो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, अगर मिनट की सुई को अगर उसने क्या बना दिया, उत्तर पश्चिम, तो ये भी घूम जाएगा। तो ये भी घूम जाएगा, कितना घूमेगा, 45 अंश। और 45 अंश जब घूमेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट में। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा जी, दक्षिण पश्चिम। तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। कुछ है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। अब अगर घड़ी में 4:30 बजाने हैं, ध्यान समझना इसको। ठीक है, तो ये रहा 4 पे रहेगा इसका सुई और 6 पे रहेगा, यानी कि 4:30 हो रहे हैं। तो ये रहेगा आपका साउथ ईस्ट और ये रहेगा आपका साउथ। ठीक, अब वो मिनट को घुमाने बोल रहा है या घंटे को घुमाने बोल रहा है, घंटे का सुई छोटा, मिनट का सुई बड़ा। ठीक, तो बोल रहा है इस समय घंटे की सुई, अब इस बार घंटे की सुई घुमा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर हो। अब ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट में लेके आएगा अगर उसको, तो कितना घुमा दिया उसने, 90 डिग्री। कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज। कहाँ कितना घुमाया, 90 डिग्री। कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज। तो अब ये भी घूम जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री घूम के आ जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा जी, वेस्ट डायरेक्शन में। कैसा घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, पश्चिम। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो पश्चिम दिशा में होगी। मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो पश्चिम दिशा में होगी। तो ये घड़ी वाला साथ में दिशा बदलने वाला भी क्वेश्चन आपने देख लिया और इजिली अब आप बना पाओगे। क्लियर। कोई भी एग्जाम हो आप विद इन सेकंड बना सकते हो, वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में पिक्चर बनाओ और काम खत्म। अब आ गया हमारा नया टाइप और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, प्रकार नंबर 6। जब व्यक्ति का सिर जो है वो नीचे और पैर ऊपर हो, मतलब आपका मुंडी नीचे पैर ऊपर, मतलब एक विपरीत क्रिया हो रही है, एक अपोजिट एक्शन हो रहा है। याद रहेगा आपको कि सर ने बोला था एक अपोजिट एक्शन हो रहा है, तो करोगे क्या इसमें, जब भी बोला होगा कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब इसको बनाना, सोचना, इमेजिनेशन करना, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं जिससे आप भूलो ना। जब भी बोलेगा उसका मुख पश्चिम में है, आप इसका विपरीत दिशा ले लेना, तो आप क्या ले लोगे, पूर्व।
क्या ले लोगे? पूर्व। ठीक है, उल्टा कर देना, एकदम अपोजिट कर देना, क्योंकि ये पैटर्न ही अपोजिट है। आपको उल्टा किया जा रहा है, दिशा को उल्टा कर दो। तो अब मुख किस दिशा में होगा? पूर्व। और पूर्व का बायां, पूर्व दिशा का बायां, तो पूर्व दिशा का जो बायां होता है वो नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर दिशा होती है। तो क्वेश्चन जो आंसर उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि उत्तर दिशा, वो जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता है कि उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, तो कैसे बनाओगे आप? खुद को उल्टा करके फिर उसका बायां हाथ खोल के, है ना, मुख जो है वो पश्चिम दिशा में कर दोगे पहले, है ना, ये पश्चिम दिशा है जैसे मान लो, और मैं इसको मुख उल्टा कर रहा हूँ, फिर बायां हाथ खोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात उत्तर में जाएगा। तो इतने इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई मुख है, जो दिशा दी हुई है उसको उल्टा करके ले लो, पूर्व दिशा, और जो यहाँ संबंध दिया वही संबंध लोगे। तो पूर्व का बायां, तो पूर्व का बायां क्या होता है? उत्तर होता है। समझ में आ गया बात? चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि पक्का पक्का हो जाए आप लोगों का। यहां ध्यान देना, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यानी कि शीर्षासन कर रहा था, ये भी बोल सकता है। उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तो दक्षिण नहीं लेके क्या लेना है जी आपको? उत्तर। ठीक है, यही घुमा दोगे कॉन्सेप्ट। तब उसका दायां हाथ, तो दायां, उत्तर का राइट, उत्तर का राइट क्या हो जाएगा जी? उत्तर दिशा, और उसका राइट यानी कि कौन सी दिशा हो जाएगी जी? पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में हो तो आपका जो दाहिना हाथ है हमेशा किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा। क्लियर? हाँ, जैसे ही योगा कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, तो मुख दक्षिण है, तो आप क्या ले लोगे? मुख उत्तर ले लोगे, यही घुमा दोगे। आपका क्वेश्चन एकदम इजीली विद इन द सेकंड, बिना पेन उठाए आप जो है टिक करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, क्लियर, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व, अब यहां दक्षिण पूर्व बोल दिया, दक्षिण पूर्व का तुरंत बच्चे के दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई साउथ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ वेस्ट इसका क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट का बायां हाथ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का बायां हाथ, नॉर्थ वेस्ट का बायां हाथ हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। देखे, एक सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन पढ़ा और टिक करा और आगे बढ़ा, और इसी में आप परेशान होते रहते हो। परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, जैसे दक्षिण पूर्व बोला, आपको दक्षिण पश्चिम दिमाग में लाना है, क्योंकि वो उल्टा है, तो आपको भी दिशा एकदम उसकी अपोजिट वाली लेनी है। दक्षिण पूर्व कहाँ होता है जी? दक्षिण पूर्व अगर देखोगे तो ये रहा, इसका अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगा जी? तो नॉर्थ वेस्ट होगा। अब यहां से, ठीक है, यहां से बोल रहा है उसका बायां हाथ, तो यहां से बायां हाथ यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर हो रहा है सब लोग को? एकदम इजी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से एक क्वेश्चन और आ गया कि भाई एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम, देखो मुख है और फिर दक्षिण पश्चिम दिया है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन लोगे, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, और इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। अब समझ में आया कि मैंने पहले वाली क्लास में इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया था आप लोग को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब के बारे में। अब नॉर्थ ईस्ट आ गया हमारा, तो दायां हाथ, तो अब यहां से दायां हाथ किधर जाएगा? तो साउथ ईस्ट में जाएगा। कहां जाएगा? साउथ ईस्ट में। क्या दक्षिण पूर्व है आंसर में? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व है आंसर में। बिल्कुल सही, मतलब आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर टिक करके और आगे बढ़ जाओगे बालक। बस हाँ, आपको पढ़ना है, एक बार सीखना है मुझसे, बात खत्म। उसके बाद रीजनिंग जो है, जो मैं हमेशा कहते आता हूं कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट। ठीक, चलो अब आ गया है परछाई वाले प्रश्न। ठीक है, परछाई के लिए क्या कंडीशन होती है मैं आपको बता दूं कि जब भी साइड वाले क्वेश्चंस आएंगे बड़ा ध्यानपूर्वक बनाना। उसका स्टेटमेंट घुमाता है कि जैसे कि अमित की परछाई उसके बाईं ओर, या सुमित की परछाई अमित के बाईं ओर, इस तरीके से घुमाता है। तो उस स्टेटमेंट को बस कैच अगर कोई बच्चा कर लिया तो वो गलत नहीं करेगा। रीजन क्या है कि देखो साइड दो ही कंडीशन में बनता है। साइड दो ही समय बन सकता है, जब सूर्य या तो पूर्व में हो, सन, ठीक है, या तो सूर्य क्या हो? पश्चिम दिशा में हो। वेस्ट में हो या सन ईस्ट में हो, यही दो कंडीशन है, और आप इस बीच में कहीं उपस्थित हो। ठीक, सूर्य या तो पूर्व दिशा में हो या तो पश्चिम दिशा में हो। तो दो ही कंडीशन है ना जी, आपकी परछाई बनने का दो ही कंडीशन है। और कारण क्या है कि और ये मॉर्निंग का टाइम रहेगा, जब सूर्य जो है पूर्व दिशा में रहेगा, यानी कि सुबह का समय,
ठीक है, सुबह का समय। ये जो है, ये जो घटना है, ये आपको देखने मिलेगी इवनिंग में। कुछ जो बेसिक से रूल्स हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि शाम यानी संध्या का समय, समझ में आया, इस दिशा में होगा तो सूर्य की दिशा पहले ज्ञात होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन बोलेगा सुबह के समय, या क्वेश्चन बोल देगा शाम के समय, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तो वहां से कैच करना है आपको। अच्छा, परछाई जो है वो पक्का मोस्टली इस क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में या तो नॉर्थ में बनेगी, या तो साउथ में बनेगी, या तो आपके उत्तर दिशा में बनेगी, या तो आपके दक्षिण दिशा में बनेगी। परछाई एक दूसरे के, भाई किधर बन रही है, कैसे बन रही है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो जो परछाई है वो बन रही है, तो भाई किस दिशा में बन रही है, तो कैसे बनेगी, किसके बाएं हाथ में, किसके दाएं हाथ में। क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो बोला है, स्टेटमेंट को समझना भाई, है ना। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, एक कविता और एक रीता, या एक रीता एक कविता। ये एक ट्रिक है, इसके अलावा एक और बताएंगे। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ध्यान समझना बात को, ठीक। ये कंडीशन, या हो सकता है कविता और रीता ऐसे हों, जो भी संभावनाएं हो सकती है जो आपके दिमाग में आ सकती हैं उनको पहले खत्म कर दूं और उसके बाद मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि साइड वाला जो क्वेश्चन है परेशान करता है बच्चे को, आज के बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरे से बात कर रहे थे तो ऐसे होगा ना भाई, आमने सामने, हो सकता है वो उधर खड़ी हो सकता है ये इधर खड़ी हो, नहीं तो एक कंडीशन ये हो सकता है, नहीं तो उत्तर दक्षिण वाला हो सकता है, चार दिशाएं है ना, ठीक है। आमने सामने होके बात कर रही थी इसी समय, लेकिन हाँ सुबह बोला है, ध्यान देना बालक इस बात को, ठीक है, बट उसको आगे लेके चलते हैं। इसी समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। अब परछाई जो है, ये दोनों कंडीशन तो हटा ही दो, क्योंकि अगर ऐसे आमने सामने खड़े रहे, ईस्ट वेस्ट अगर खड़े रहे, ईस्ट वेस्ट खड़े रहे, तो जो परछाई है वो आगे पीछे बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे देखोगे बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, अगर शैडो लेफ्ट राइट बोल रहा है, ठीक, तो यानी कि जो लोग हैं ये दोनों लोग ऐसे खड़े हैं, ना कि ऐसे। नहीं तो इस कंडीशन में परछाई कैसे आगे पीछे बनेगी ना भाई यहां पे सूर्य रहेगा, है ना, सोच के देखो ना आप, खुद ही लॉजिकली लगाओ ना, तो भाई परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। या यहां सूर्य होता तो भाई परछाई किधर बनती, इधर बनती। क्लियर, तो बाएं दाएं नहीं, आगे पीछे बनती परछाई। शैडो जो है वो फ्रंट में या तो बैक में बनता। क्लियर, तो ये वाला कंडीशन तो नहीं होंगे। अब बच गए ये दो कंडीशन कि या तो कविता उत्तर में हो और रीता दक्षिण में, यानी कि रीता का मुंह उत्तर में और कविता का मुंह दक्षिण में। बात को समझे, अगर कविता उत्तर दिशा में खड़ी है और इधर देख रही है तो कविता उत्तर दिशा में तो है, लेकिन उसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा में है, और रीता का मुख किधर है, उत्तर दिशा में। लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रीता नीचे देख रही हो तो रीता का मुंह दक्षिण दिशा में, कविता का मुंह उत्तर दिशा में। क्लियर, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना उसको ध्यान से समझना। परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, रीता के बाईं ओर। अब सुबह का समय है, मतलब सूर्य यहां है, जो परछाई बनेगी इधर साइड बनेगी। परछाई तय है, सूर्य तय है सुबह के समय, ठीक है, परछाई तय है, ठीक, कि पश्चिम दिशा में ही बनेगी। अब आपका बायां दायां क्या आता है, आप उस हिसाब से सेट करोगे उसको, और उसके बाद दोनों के दिशाओं का ज्ञान करोगे, ठीक। सूर्य सुबह, यहां सुबह भी लिख देता हूं, ये लिख लोगे आप एक लाइन जो मैंने अभी लिखा है। सुबह के समय सूर्य की परछाई बनती है पश्चिम दिशा में, तय है। तो अब रीता की परछाई बने, गीता की परछाई बने, किसी की परछाई बने, बाएं दाएं हाथ की तरफ बन रही है, तो वो दिशा जो है वो पहले से तय है कि वो पश्चिम दिशा है, ठीक है। सूर्य है पूर्व दिशा में, परछाई जो बनेगी वो पश्चिम दिशा में बनेगी। सूर्य है, ठीक है, क्योंकि सुबह का समय है, सूर्य है पूर्व दिशा में, परछाई जो है वो पश्चिम दिशा में बनेगी। तो अब बोल रहा है रीता के ठीक बाईं ओर, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर। तो अब अगर यहाँ रीता है और यहाँ अगर मैं खुद को खड़े कर दूं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, तो मेरे बाईं ओर कविता की परछाई बन रही है, ये शैडो बन रहा है। तो यानी कि ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है, तो रीता के ठीक बाईं ओर यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन किधर आएगा, रीता के बाईं ओर,
तो कविता और रीता का ये वाला पैटर्न सही है। और अब इसके अनुसार कविता का मुख किस दिशा में है, तो कविता का मुख दक्षिण दिशा में है। कविता का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। देखो कुछ नहीं करना था, तय करना था परछाई की दिशा, शैडो का डायरेक्शन आपको फिक्स करना था, जो कि फिक्स है पश्चिम दिशा। अगर सुबह सूर्य पूरब में है, परछाई पश्चिम में बनेगी। तो अब उसको पकड़ के देखना था रीता के बाईं ओर, रीता के बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, तो रीता के बाईं ओर बालक पश्चिम दिशा होगी। रीता का बायां साइड, रीता का बायां साइड किस दिशा को इंगित करेगा, पश्चिम दिशा को। पश्चिम दिशा किसको इंगित करेगी, रीता के बाएं। तो अब यहां पे रीता जब तक उत्तर नहीं दिखेगी तो बायां तरफ पश्चिम को इंडिकेट करेगा ही नहीं करेगा। तो इसीलिए कि अगर वो उत्तर देखेगी तभी वो उसका लेफ्ट जो है वो वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम दिशा में होगा, और राइट जो है वो पूर्व दिशा में होगा। तो अब आप समझ पाए हो कि क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले से आपको तय करना है या जानना है कि सूर्य पूर्व में होगा, परछाई पश्चिम में बनेगी। अब जिसकी भी परछाई बनेगी उस हिसाब से उसको बैठा देना। ये दो तरीके से आप बैठा सकते हो किसी भी इंसान को। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, चलो देखते हैं। अब देखो यहां क्या बोला है, भूलना नहीं ना बालक। परछाई जो है मैं पहले लिख दे रहा हूं, परछाई पश्चिम दिशा। आया समझ में? अब बाकी अब देखते हैं। एक सुबह है तो परछाई पश्चिम दिशा तय। दो दोस्त सुमित और मोहित, तो या तो सुमित इधर होगा या तो मोहित इधर होगा, या तो मोहित इधर होगा या तो सुमित इधर होगा। अब देख लेते हैं आगे। एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई, ध्यान देना, सुमित की परछाई तो बन रही है, परछाई इधर ही बनेगी, तय है। और किसकी बन रही है, सुमित की शैडो बन रही है। लेकिन कहां बन रही है, मोहित के ठीक दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर, लेफ्ट राइट साइड ऑफ मोहित। तो मोहित के दाईं ओर तब पॉसिबल है ना, अगर ये मोहित यहां रहेगा और इधर देखेगा तो इसको तो लेफ्ट साइड बन जाएगा, मतलब ये वाला केस गलत। तो ये वाला केस सही। और अगर ये केस सही तो तब तक मुख किस दिशा में होगा, मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब। रुको एक सेकंड, पूछा है कि किसका मुंह किस दिशा में होगा, बोला है। दाईं ओर बोला है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब सुमित का मुख पूछा है, तब सुमित का मुख किस दिशा में है। तो देखो भाई, सुमित का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। टिक करना और आगे भाग जाना, टिक करना और भाई दो ही केस हो सकते हैं ना, हम दो केस बनाए हमने। और इसी में तो मोहित का, मैं मोहित देख रहा हूं नीचे यानी साउथ डायरेक्शन में, तो मेरे राइट साइड ही तो परछाई बनेगी, क्योंकि परछाई की दिशा तय है। यहां पर परछाई की दिशा तय है और वो दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो ये हमारा काम आसान कर देता है। बाकी मोहित और सुमित को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मोहित के दाईं ओर यानी कि ये, तो यानी कि सुमित यहां होगा उसको सामने। तो अब सुमित कहां देख रहा है जी, तो सर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है। क्लियर, सब लोग को समझ में आ गया। थोड़ा बहुत मिसप्रिंट रहता है ना क्वेश्चन में तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और वैसे भी इस क्वेश्चन में रहेगा तो समझो कि दिक्कत तो होना ही है। एक सुबह बोल दिया, मतलब कि भाई वेस्ट डायरेक्शन में शैडो का होना फिक्स हो गया। आ रहा समझ में, वेस्ट डायरेक्शन शैडो का फिक्स। अमित और जया या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे। भाई ये कंडीशन हो सकती है कि एक दूसरे को देख रहे हैं, या यहां से एक दूसरे को देख सकते हैं। अब दोनों में से गलत निकला, एक को एलिमिनेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसी समय अमित की परछाई, किसकी परछाई, अमित की परछाई, परछाई बन रही किसकी, अमित की, ठीक उसके दाईं ओर। किसके दाईं ओर, अमित के दाईं ओर। किसके दाईं ओर, अमित, क्वेश्चन को घुमा दिया, ये भी बच्चे गलती करते हैं। अमित के दाईं ओर यानी राइट साइड ऑफ अमित, यानी अमित के दाईं ओर, मतलब कि ये वाला केस सही है और ये वाला केस गलत है, ठीक है। अमित के दाईं ओर बन रही है तो बोलेगा, तो अमित का ही मुख पूछ दिया, जया, ये जो जया है इसका मुख नहीं पूछा, ठीक है। अमित का ही मुख किस दिशा में है, तो अमित का मुख किस दिशा में, नीचे की ओर देख रहा है, मतलब अमित का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में। मैंने बोला ना, अगर सुबह सूरज उगेगा और ये बाएं दाएं का पूछेगा तो आंसर या तो नॉर्थ या तो साउथ, इसी में वेरी करता रहेगा। क्लियर, इजीली अब एलिमिनेट करके बनाना सीख गए आप लोग। अब मेरी चिंता जो है वो खत्म होती है यहां पर। अब एक शाम मस्तानी, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर
और रोहन का मुख किस दिशा में होगा। चलो भाई, ये रहा रोहन, ये रहा दीपक, ये रहा दीपक, ये रहा रोहन। साइडों का जो डायरेक्शन है इस बार बालक, कुछ नहीं, जो मैंने सिखाया वही काम करोगे आप लोग इस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस बार सूरज मामा यहां कने हैं। कौन सी दिशा में? शाम को सूरज पश्चिम में, शैडो बनेगा पूरब में, ठीक है, परछाई बनेगी पूर्व दिशा में। परछाई की दिशा फिक्स इस बार क्या? पूर्व। क्यों? शाम की वजह से। क्लियर है सब लोग को? अब दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लो भाई, मैं बात करवा देता हूं इन लोग का। दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर, तो दीपक की परछाई को मारो गोली, रोहन के दाईं ओर देखो। तो रोहन के दाईं ओर कब होगा? जब भाई इधर होगा, तो ये वाला केस कट गया, ये वाला केस बच गया। रोहन देख रहा है उत्तर में, दीपक देख रहा है दक्षिण में। तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो रोहन भाई साहब का मुख उत्तर दिशा में होगा। रोहन भाई साहब का मुख उत्तर दिशा में होगा। देख लो, कोई भी डाउट है क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं होगा डाउट, है ना। जैसे मैंने सिखा दिया कि भाई अब पहले साइडों का डायरेक्शन फिक्स कर लो, उसके बाद जिसका दिया है उसको पकड़ के और पटक दो। अब देखो, जब परछाई आगे या पीछे बने, ठीक, तो यदि हमारी परछाई हमारे पीछे बन रही है, सूरज मतलब किस दिशा में है? पूरब दिशा में। हम मुंह करके सूरज की ओर खड़े हैं, पूरब दिशा में है, ठीक है, तो हमारे पीछे बनेगी। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पश्चिम दिशा में शाम के समय सूरज की तरफ मुंह करके, तब मेरी परछाई पूरब दिशा में बनेगी, मेरे पीछे बनेगी। तो यह सिंपल सा लॉजिक समझना। इस बार जो कैंडिडेट है वो उत्तर दक्षिण ना बैठा के पूरब पश्चिम ही बैठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज अभी भी पूरब में ही उगेगा और पश्चिम में ही अस्त होगा। सुबह के समय सूरज पूर्व में होगा, परछाई पश्चिम में बनेगी। शाम के समय सूरज जो है पश्चिम में होगा, परछाई पूरब में बनेगी। किंतु बालक, यहां पर जो परछाई है वो दाएं बाएं नहीं बन रही है। तो इसलिए जो लोग हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं है, लोग भी इस बार पूर्व पश्चिम दिशा में है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। जो भी यहाँ पे लोग हैं वो भी क्या है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। देखो, अब इसमें बोल रहे हैं एक सुबह, परछाई की दिशा तय। सुबह जैसे ही बोला, शैडो का डायरेक्शन हमने तय कर लिया कि भाई वो क्या होगा? वेस्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सुमित और मोहित, तो इस बार सुमित और मोहित, ये इस तरीके से लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? भाई बात कर रहे थे, इसके पहले सर आप ऐसे लिखते थे, अभी आपने जो है ये बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि भाई परछाई जो है पीछे बन रही है। आगे पीछे जब परछाई बने, जब शैडो फ्रंट और बैक में बने, उस कंडीशन में आपको इस तरीके से इनको अरेंज करना होगा, इनको पूरा पश्चिम दिशा में बैठाना होगा। क्लियर? अब ध्यान से पढ़ते हैं। इस समय सुमित की परछाई तो तय है, अब ये सुमित है, ठीक उसके पीछे। तो अब अगर यहां रहता, ध्यान समझना मेरी बात को, तो कहां से बन जाता भाई? उसके पीछे। ठीक है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है, मतलब कि ये रहा डायरेक्शन। तो सुमित यहां हुआ, तो सुमित का मुख किस दिशा में है? तो सुमित का मुख किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जो सुमित की परछाई है वो उसके पीछे बन रही है, और मोहित की परछाई आगे बन रही है मोहित के। क्यों? क्योंकि सुबह का समय है, परछाई बनने की दिशा क्या होती है? वेस्ट। तो अब सुमित इधर देख रहा है, तभी ना उसके पीछे परछाई बन रही है। हाँ, मोहित, यहां मोहित की भी परछाई बन रही है, लेकिन मोहित के आगे बन रही है, और सुमित की परछाई सुमित के पीछे बन रही है। यहां बोला है उसके पीछे बने। किसकी परछाई? सुमित की परछाई। तो सुमित का मुख किस दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में हुआ। तो आप लोग यहां पे टिक मारोगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आप सीख गए हो, आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर धुर्रा उड़ा दोगे। शाम दीपक, अब शाम आ गया इसी क्वेश्चन में। शाम आया तो जो परछाई है तय है, किस दिशा में बनेगी जी? पूर्व दिशा में बनेगी। अब रोहन और दीपक, यहाँ पे दीपक, यहाँ पे रोहन, यहाँ पे रोहन, यहाँ पे दीपक। हो सकता है ये इसको देखे, ये इसको देखे, ये इसको देखे, या इसको देखे। क्लियर है? एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई तय है, दीपक की परछाई, दोनों की परछाई पूरब में ही बनेगी, आगे पीछे बनेगी वो डिपेंड करेगा। दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की परछाई अगर यहां बनती तो इसके पीछे हो जाती, तो यानी कि ये वाला केस गलत, यानी कि ये वाला केस सही। उसके आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा? दीपक की परछाई उसके आगे हुई तब दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा। दीपक का मुख कहाँ है? किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में, क्योंकि इस समय सूरज कहाँ है? यहाँ कने, और सूरज यहाँ है तो परछाई इधर बनेगी, और उसके सामने बन रही है
तो मेरे को अपनी परछाई दिखाई देगी। मान लो मैं दीपक हूं, मेरे सामने बैठा हुआ है, कौन है, रोहन है, ठीक। तो दिशा कौन सी हुई, मेरे परछाई की पूर्व दिशा हुई। क्लियर है एकदम से, ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, तुरंत के तुरंत आपको आंसर देता है। चलो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जा रही है, ठीक है। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। रेलगाड़ी जा रही है इधर से इधर और हवा का जो प्रवाह है इधर से इधर, तो दोनों मिलके जो इम्पैक्ट निकलेगा इसका वो इस डायरेक्शन में निकलेगा और इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। तो भाई ये इधर जा रही है, हवा इसको इधर मोड़ रहा है धुएं को, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन की क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो रेलगाड़ी से निकलने वाला जो धुआं है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी, उसकी जो दिशा हो जाएगी धुएं की वो जाएगी दक्षिण पूर्व। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इजी है, बहुत इजी है भाई, हाँ, लेकिन घुमा देता है तो बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर जा रही है, यानी कि ये रही रेलगाड़ी और जा रही है कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक, जा रही है। तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। देखो जब भी हवा की दिशा ना दी हो, जब भी हवा की दिशा ना दी हो कि विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो रिजल्टेंट यानी जो परिणामी दिशा है वो आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसके पहले में था कि दक्षिण से उत्तर जा रही थी, साउथ टू नॉर्थ जा रही थी, और वहां पे ये भी दिया था कि हवा जो है पश्चिम से पूर्व जा रही है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकला था वो निकला था दक्षिण पूर्व। इस केस में हवा की दिशा नहीं दी है तो सीधे विपरीत ले लोगे। अगर दक्षिण से उत्तर जा रही है तो हवा की जो दिशा होगी वो उत्तर से दक्षिण होगी, यानी कि हवा धुएं की दिशा क्या होगी, दक्षिण दिशा। रेलगाड़ी जा रही है उत्तर दिशा में, धुआं ठीक विपरीत जाएगा दक्षिण दिशा में। क्लियर है सब लोग को। ये क्वेश्चन भी ट्रिक घुमा के पूछेगा तो भी आप इजीली बता पाओगे। चलो एक सांकेतिक दिशा, कोडेड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, लास्ट है, ये भी इस टाइप हम लोग देख लेते हैं। बोला है P at Q, तो यानी कि P Q के 6 किलोमीटर पूर्व में है। P हैशटैग Q, यानी कि जो Q है, अब देखो यहाँ पे P Q के बोला था, अब यहाँ पे Q P के बोल दिया, तो स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान देना है ना, वो कैसे उल्टा कर रहा है। तो Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में, इसका मतलब ये हुआ P परसेंटेज Q, तो Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है। ये तीनों साइन के मतलब समझ लो, एक तो है @, एक तो है हैशटैग और एक है आपका परसेंटेज का साइन। इस वाले में P पहले आ रहा है, बाकी दोनों में Q पहले आ रहा है, ये रिलेशन याद रखोगे। अब यहां यदि A@B, यानी कि अब सिंपल यहां पे मैं इसी को काट कूट के लिख देता हूं। A@B मतलब कि A B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो ऐसा बना देते हैं, ये A है और ये B है और ये हो गया 6 किलोमीटर। फिर PQ यानी कि ये B है और ये A है, ठीक है, 4 किलोमीटर। B A से 4 किलोमीटर उत्तर में है, B ये है A से 4 किलोमीटर उत्तर में है, ये B है और ये, ठीक। फिर B परसेंटेज C दिया है, अच्छा B हैशटैग C दिया है। ध्यान समझना, पहला वाला तो ठीक है कि A@B का मतलब हुआ कि A B के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो मैंने यहां बना दिया A और B और इसको लिख दिया 6 किलोमीटर और ये ऐसा बना दिया। क्लियर, ठीक है। A जो है वो B के 6 किलोमीटर पूर्व में है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा है B हैशटैग C। इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पे आ जाएगा B, नहीं B नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा C, जो बाद में आया है वो आएगा और यहां पे आ जाएगा B, ठीक है। B हैशटैग C का मतलब हुआ कि C B के 4 किलोमीटर उत्तर में है, C B के 4 किलोमीटर उत्तर में है, ये लो बना दिया मैंने उत्तर में। आगे बोल रहा है C परसेंटेज D, यानी कि यहां पर आ जाएगा D और यहां पे आ जाएगा C, यानी कि D C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। जो D है वो C के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। 4 तो यही हो गया यहां तक के, और बाकी बचा यहां से 8 किलोमीटर चला दो, तो ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक। तब D A से कितना और किस दिशा में है, तो ये 8 है और ये 6 है, ध्यान समझना, ठीक है। ये 6 और ये 8, 3 4 5, तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर,
डिस्टेंस कितना आ गया भाई 6, 8 और 10 ट्रिपलेट्स होते हैं। नहीं यकीन है तो ये लंब है, ये कर्ण है, सॉरी लंब है, आधार है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, कर्ण का मान निकालिए 10 ही आएगा। वैसे भी 6 का 36, 8 8 64 जोड़ दीजिए 100 का कर्ण निकालेंगे 10 आ जाएगा। क्लियर, बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन में और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किसको किससे पूछा है, डी ए से कितना और किस दिशा में है, तो डी की दिशा बतानी है। तो इस तरीके से जब एरो बनता है तो ये निरूपित करता है साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। टाइम आपका जो है थोड़ा सा खींचने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, कोडेड डायरेक्शन वाला। तो जो भी डायरेक्शन के जितने भी टाइप होते थे जो आपको परेशान कर सकते थे, इस लेक्चर में मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। तो अब किसी भी एग्जाम में विद इन सेकेंड आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी अच्छे से मेहनत करोगे और अपने माँ बाप देश का नाम जो है उज्जवल करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।